नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रही है और ये अभियान होगा घर वापसी को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 2027 में चुनाव का मुकाबला इस बार जो है वो डट करके आमने सामने से करना है, इसलिए तैयारी भी बहुत पुख्ता होनी चाहिए, तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। आज मैं आपको बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी नेत्री का बयान सुनवाता हूं जो बहन जी की तरीके दिखती हैं, बहन जी की तरीके उनका स्टाइल है, उसी तरीके की वेशभूषा है और उसी तरीके का पहनावा है जो बहन जी से अक्सर मिल भी लेती हैं, मुलाकात भी कर लेती हैं और बहन जी के जो भी संदेश होते हैं, उनकी जो भी प्रेस वार्ता होती है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किए जाते हैं, उनको सारांश में बना करके समाज तक संदेश भी पहुंचाती हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की तेज तर्रार नेता रेखा रानी की बात कर रहा हूं। रेखा रानी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, समाज के बीच में रहती हैं, लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। जैसे पूर्वांचल में प्रोफेसर इंदु चौधरी को आप जानते हैं। इंदु चौधरी जी जिस तरीके से पूर्वांचल में खासकर आजमगढ़ में उन्होंने अपना गढ़ बना रखा है और वहां पर लगातार वो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बनी हुई है, ठीक उसी तरीके से पूर्वांचल से निकल करके जब आप पश्चिम में आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेखा रानी भी कई जिलों में जो है लगातार एक्टिव रहती हैं, लोगों के बीच में वो दिखती हैं। अगर आप ट्विटर पर रेखा रानी को सर्च करेंगे तो उनके आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे जिसमें वो लोगों से संवाद कर रही होंगी, जिसमें वो लोगों से बातचीत करती हैं, मिशन और मूवमेंट को बारीकी से समझाती हैं, गांव देहात में अक्सर वो जाती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, कई बार लोगों को कपड़े वस्त्र वितरित करती हैं, खाना भी लोगों को बांटती हैं, जरूरत की सामान लोगों तक पहुंचाती हैं। मतलब समाज सेवा से जुड़े जितने भी काम हैं उन हर कामों में आपको रेखा रानी नजर आएंगी। अब रेखा रानी के बारे में एक और खासियत यह है कि रेखा रानी जो है बहन जी की तरीके उनका लुक है और वो कोशिश करती हैं कि बहन जी की तरीके वो भी दिखें और रेखा रानी जी अक्सर जो है वो बहन जी से मुलाकात भी करती हैं, इसलिए रेखा रानी जो बोलती हैं उनका बहुत जो है मायने, उनकी बातें बहुत मायने रखती हैं। अब रेखा रानी जी का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। रेखा रानी जी ने एक बयान दिया है, उस बयान को आप सुनिए। बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं को वापसी को लेकर के रेखा जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के बहुत बड़े निहितार्थ हैं। मतलब बहुजन समाज पार्टी अब ये संकेत दे रही है कि पुराने साथियों की वापसी की जाएगी और 2027 में 2007 के तरीके के समीकरण सेट किए जाएंगे। पहले आप रेखा रानी जी का बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। आज आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ ये बताने के लिए कि 2027 को ध्यान में रखते हुए हमारी बहन जी ने अपनी पार्टी से पहले निकाले गए या किसी भी कारण से वो अपनी स्वयं की इच्छा से उस पार्टी को छोड़कर गए थे, जितने भी लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए थे उन सबके लिए दोबारा से दरवाजे खोल दिए हैं। आप स्वेच्छा से पार्टी में पूरे सम्मान के साथ आपका स्वागत है। आप आए और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी ही हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति, हर जाति समुदाय के लिए नीतियां निर्धारित करती है और उन पर जमीनी स्तर पर कार्य भी कर दिखाती है। कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी तरह का घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उसे जमीनी स्तर पर कार्य को करके दिखाया। तो रेखा रानी जी को आपने सुन लिया, 1 मिनट की उनकी बाइट है, 1 मिनट का उनका बयान है, लेकिन इसी 1 मिनट में उन्होंने अपनी पूरी बात को जिस बेबाकी से, शानदार तरीके से, बहुत कम शब्दों में कह दी, वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी से जो लोग निकाले गए हैं या फिर जो लोग किसी कारणवश पार्टी में मनमुटाव के चलते छोड़ करके चले गए हैं, उन सबको अब दोबारा से आमंत्रित किया जा रहा है, दोबारा से बुलाया जा रहा है, दोबारा से घर वापसी के लिए अपील की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी में पुराने लोग अब वापस आएंगे, वापस आकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए फिर से काम करेंगे। इस तरीके की बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी नेता या प्रवक्ता बिना बहन जी की हरी झंडी के, बिना बहन जी की मर्जी के इस तरीके से बयान नहीं देता है, खासकर तब जब वो नेता बहन जी से अक्सर मिलता रहता हो,
रेखा रानी जी बहन जी से अक्सर मुलाकात करती रहती हैं और वो फोटो भी डाला करती हैं। मतलब साफ है कि रेखा रानी के जरिए एक बयान दिलवाया गया है कि पुराने लोग बसपा में जो भी वापस आना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग कदम ताल करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सुर में सुर मिलाकर के साथ में संग्राम करना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में आए और 2027 के चुनाव में बहुत बड़ी तैयारी के साथ बसपा मैदान में उतरेगी। रेखा रानी जी ने जो बयान दिया है उसमें 2027 की तैयारी को लेकर के बार बार जिक्र किया है। मतलब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बहुजन समाज पार्टी बहुत हल्के में नहीं ले रही है। बहुजन समाज पार्टी 2027 में भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, ये बात साफ है, क्योंकि रेखा रानी के बयान से ऐसा लगता है, वो अक्सर बहन जी से मिलती रहती हैं। मतलब भारत का जो संविधान है वही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र होगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी चुनाव के पहले जनता के लिए कोई लोक लुभावने वादे करके कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जारी करेगी जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके। संविधान में सभी लोगों की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं सुझावों पर, उन्हीं प्रावधानों पर, उन्हीं नियम कानूनों पर चल करके बहुजन समाज पार्टी काम करती है। बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को अपना करके बसपा काम करती है। तो फिलहाल रेखा रानी जी का जो बयान है, इस बयान की बहुत ज्यादा मायने हैं। मतलब बहुजन समाज पार्टी में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। अच्छा, 25 मार्च को बहन जी ने एक बैठक भी बुलाई है। उस बैठक में भी संकेत निकल करके आ रहे हैं कि उस बैठक से कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ा संदेश दिया जा सकता है। और अब इसके पहले रेखा रानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता और बड़ा चेहरा है, इनकी तरफ से ये बयान जारी करना, सोशल मीडिया पे खुला ऐलान करना कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो लोग वापस आना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। अब बहुजन समाज पार्टी के पुराने चेहरों की अगर बात की जाए तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उसमें दद्दू प्रसाद जी भी हैं, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उसमें रामचल राजभर हैं, उसमें इंद्रजीत सरोज हैं, उसमें रामचंद्र प्रधान हैं। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के ऐसे सिपाही जो किसी कारणवश जो है अलग हो गए थे, जिन्होंने अपने रास्ते बदल लिए थे। अगर दरवाजे खुले हैं, सच्चे दिल से खुले हैं, मन से खुले हैं, तो फिर वापसी भी हो सकती है। दोनों तरफ से जो है हाथ फैलाना पड़ेगा, दोनों तरफ से जो है कुछ न कुछ दरिया दिली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अलग थलग रह करके 12 साल 13 साल हो चुका है सत्ता से दूर रहते हुए। तो इससे ना तो जो लोग बाहर चले गए हैं, जो लोग सत्ता बसपा छोड़ के गए हैं, ना तो उनका कुछ भला हो पाया है, ना ही इधर 12-13 सालों में बहुजन समाज पार्टी को कोई सफलता मिल पाई है। तो जरूरत सब दोनों तरफ से है। बहुजन समाज पार्टी को भी जरूरत है, उन लोगों को भी जरूरत है जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए हैं या दूर चले गए हैं। तो दोनों तरफ से जरूरतें हैं। इन जरूरतों को पूरा करके, आपस में मिल करके, गठबंधन करके, वापस आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के साथ में चल करके सत्ता को हासिल किया जा सकता है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसी पहल की गई है तो ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर बहुजन समाज की तरफ से खुला ये आधिकारिक ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग वापस चले गए हैं, जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं, तो यकीन मानिए इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जो लोग नाराज हैं या किसी कारणवश जिन्होंने पार्टी नहीं ज्वाइन की है या फिर किसी पार्टी में हैं भी, तो वो वापस आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो नाम बताए हैं ये तो बड़े चेहरे हैं, इनका समाज में अपनी एक पहचान है, लेकिन और भी जिला स्तर, मंडल स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बसपा के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, बसपा की विचारधारा में अपने आप को फिट महसूस करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसी पहल की जा रही है तो यकीन मानिए इसका कई जिलों में बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जिला स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन का बहुत ही बेहतरीन विस्तार होगा, जिसका 2027 की विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। आपको ये वीडियो और एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पुराने नेताओं की वापसी को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया देकर के जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।